कर देता है और उस एलियन का पंख घायल हो जाता है और वो एलियन दर्द में जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर वीर अपना एरो शूट नहीं करता और वो मन में सोचता है कि ये एरो शूट करने का भी सही टाइम नहीं है, अभी उस एलियन का डिफेंस नहीं टूटा है, इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वो सभी लोग अभी भी उस एलियन के ऊपर स्टारलाइट एरो शूट कर रहे होते हैं, लेकिन उन स्टारलाइट एरो से अभी भी उस एलियन को कुछ भी नहीं होता। ग्रैंड मास्टर को उस एलियन के ऊपर अटैक करता देख माही भी अपना सीक्रेट ब्लड बो और एरो बुला लेती है और बोलती है कि ग्रैंड मास्टर मैं तुम्हें उस एलियन को किल नहीं करने दूंगी। माही जल्दी से अपने बो में एरो लोड करके उस एलियन के ऊपर शूट कर देती है और माही का एरो उस एलियन को जाकर लगता है और उस एलियन का दूसरा पंख भी घायल हो जाता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर अपने माउंट टाइप के डेविल सोल को बुलाकर उस पे बैठ जाता है और सभी लोगों से बोलता है कि इस एलियन के दोनों पंख घायल है, इसलिए ये ज्यादा टाइम तक फ्लाई नहीं कर सकता, सभी लोग इसका पीछा करो। वो एलियन वहां से फ्लाई करते हुए आगे जाने लगता है और वहां पर जितने लोग होते हैं वो सभी लोग अपनी माउंट टाइप की डेविल सोल को बुलाकर उस एलियन का पीछा करने लगते हैं। और फिर हम वीर और जय सैगल को देखते हैं जो दोनों भागते हुए उस एलियन के पीछे जा रहे होते हैं। वीर मन में सोचता है कि मेरे पास कोई डेविल सोल एरो भी नहीं है जिसको मैं बार बार यूज कर सकूं और ना मेरे पास कोई माउंट टाइप डेविल सोल है जिस पे चढ़कर मैं इस एलियन का पीछा कर सकूं। ये सभी लोग मेरे से पहले उस एलियन तक पहुंच जाएंगे और उसे किल कर देंगे। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा उस पर्पल स्केल ड्रैगन के दोनों पंख घायल हो गए थे और वो वहां से उड़कर आगे जाने लगता है और वहां पर सभी लोग उस पर्पल स्केल ड्रैगन का पीछा करने लगते हैं और वीर और जय सैगल दोनों पैदल ही उस पर्पल स्केल ड्रैगन का पीछा कर रहे होते हैं क्योंकि उन दोनों के पास में कोई सवारी वाली डेविल सोल नहीं होती। जय सैगल वीर से कहता है भाई वीर अब हम क्या करें, हम पैदल उस पर्पल स्केल ड्रैगन का पीछा नहीं कर पाएंगे। और तब भी वहां पर एक एलियन के ऊपर बैठकर अवनी शेरगिल आ जाती है और वो वीर को बुलाती है। अवनी को देखकर वीर मन में सोचता है ये पहाड़ के नीचे थी, ये इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गई। अवनी अपना हाथ वीर की तरफ करके बोलती है जल्दी से अपना हाथ मुझे दो। वीर एक लंबी जंप लगाकर अवनी शेरगिल का हाथ पकड़ लेता है और अवनी वीर को खींचकर अपने साथ बिठा लेती है। ये देखकर जय सैगल बोलता है स्टेशन हेड अवनी प्लीज मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। वीर अवनी की कमर के ऊपर हाथ रखकर शर्माते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा स्लिम है। अवनी वीर से कहती है कि मुझे कहीं से भी टच मत करो, मैं तुम्हें अपने साथ इसलिए लेकर आई क्योंकि माही ने कहा था कि तुम्हारी आर्चरी काफी अच्छी है, तुम हमारे काम आ सकती हो। ये सुनकर वीर अवनी से कहते हैं ऑफ कोर्स मैं स्टेशन हेड अवनी को अच्छी तरह से जानता हूँ। वीर मन में सोचता है अगर मैंने अभी से गलती से भी टच कर लिया तो पता नहीं ये मेरे साथ क्या करेगी। इसके बाद हम एक बहुत ऊंचे पहाड़ का सीन देखते हैं जहाँ पर वो पर्पल स्केल ड्रैगन आया होता है और उस पहाड़ के नीचे ग्रैंड मास्टर और वो सभी लोग खड़े होते हैं। वो लोग आपस में बात करते हैं ये पहाड़ तो बहुत ऊंचा है, हम लोग इसके ऊपर कैसे चढ़ेंगे, अगर हमारे पास कोई उड़ने वाली डेविल सोल है तभी हम इस पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं। और तभी वहाँ पर अवनी वीर के साथ आ जाती है। अवनी माही से कहती है माही यहाँ पर क्या सिचुएशन है। वीर को अवनी के साथ देखकर ग्रैंड मास्टर मन में सोचता है आखिर इस कमीने की अवनी के साथ बैठने की हिम्मत कैसे हुई। माही अवनी से कहती है कैप्टन अवनी तुम लोग सही टाइम पर आए हो, वो सीक्रेट ब्लड एलियन इस पहाड़ के ऊपर है, अगर हमारे पास कोई एरो टाइप डेविल सोल होती फिर भी हम उस एलियन को किल नहीं कर सकते क्योंकि वो इस पहाड़ के ऊपर है, अब हम क्या करें। ये सुनकर अवनी कहती है हमें इस पहाड़ के ऊपर जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और ऊपर जाकर उस एलियन को किल करना होगा वरना वो एलियन हील हो जाएगा और फिर हमारे उससे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ग्रैंड मास्टर गुस्से में कहता है जल्दी से कुछ लोग रस्सियों के सहारे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दो और ऊपर जाकर उस एलियन के ऊपर अटैक कर देना, हम लोग यहाँ पर रहकर उसका वेट करते हैं और वो एलियन जैसे ही नीचे आएगा हम उसे किल कर देंगे। ग्रैंड मास्टर ने जिन लोगों को पहाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए कहा था वो लोग आपस में बात करते हैं आखिर इस पहाड़ के ऊपर कौन चढ़ेगा, ये पहाड़ बिल्कुल सीधा है, अगर हम इस पहाड़ के ऊपर जाकर नीचे गिर गए तो हम सीधा किल हो जाएंगे और अगर मान लो हम इस पहाड़ के ऊपर चले भी गए तो वो पर्पल स्केल ड्रैगन हम पर अटैक करके हमें किल कर देगा। उन लोगों को पहाड़ के ऊपर ना चढ़ता देखकर ग्रैंड मास्टर चिल्ला के उनसे कहता है हम लोग पहले इतनी दूर आ चुके हैं, क्या तुम लोग हार मानना चाहते हो, अगर तुम में से कोई इस पहाड़ के ऊपर चला गया तो उसे हम उस एलियन का मांस भी देंगे, अब तो ठीक है ना, इसलिए अब जल्दी से इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दो। ग्रैंड मास्टर की बात सुनकर वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर सच बोल रहा है, हमारे पास ये काफी अच्छा चांस है, अगर हम सीक्रेट ब्लड मीट को खाएंगे तो हमारे सीक्रेट जिन पॉइंट बढ़ जाएंगे। दूसरा बंदा कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। इन लोगों की बातें सुनकर वीर मन में सोचने लगता है ग्रैंड मास्टर को अच्छे से पता है कि वो इन बंदों का यूज कैसे कर सकता है, वो इन लोगों को सीक्रेट ब्लड मास की लालच दे रहा है लेकिन इन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचने वाला। और तभी अवनी बोलती है हम उसी प्लान के अनुसार चलेंगे, जो बंदा भी ज्यादा मास को लेना चाहता है वो मेरे साथ इस पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर दो। ये सुनकर ग्रैंड मास्टर अवनी से कहता है अवनी तुम्हें ऊपर जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यही नीचे रहकर लोगों को समझा सकते हो कि उन्हें क्या करना है। अवनी ग्रैंड मास्टर से कहती है कि इसमें समझाना क्या है,
है, मैं ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। ग्रैंड मास्टर वीर को धक्का देता और उसे कहता है कि जल्दी से अवनी को फॉलो करो और उसे प्रोटेक्ट करना। ग्रैंड मास्टर मन में सोचता है जब ये कमीना पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा अब मैं इसे मार दूंगा। वीर मन में सोचता है ये कमीना फिर से मुझे मारने का कोई ना कोई प्लान बना रहा है। इसके बाद वो सभी लोग रस्सियों के सहारे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और वीर अवनी के पीछे पीछे उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा होता है। वो पर्पल स्केल ड्रैगन पहाड़ के किनारे पर खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है और जो लोग भी उस पहाड़ के ऊपर आते हैं वो उसे किल कर देता है। इसके बाद अवनी और वो सभी लोग उस पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। अवनी चिल्ला के सभी से बोलती है कि जल्दी से छुपने की जगह ढूंढो और वहां पर छुपकर इस एलियन के ऊपर अपने एरो से अटैक करो। वो सभी लोग अलग अलग जगह पर छुप जाते हैं और उस पर्पल स्केल ड्रैगन के ऊपर अचानक से अटैक कर देते हैं। वीर एक पहाड़ के ऊपर खड़ा होकर अपने बो में जड स्टील के एरो को लोड करके उस पर्पल स्केल ड्रैगन को टारगेट करते हुए मन में सोचता है इस पर्पल स्केल ड्रैगन की बॉडी बहुत ज्यादा घायल है और इतने सारे लोग इस पे शूट कर रहे हैं, ये बहुत जल्द मरने वाला है, अब बस थोड़ा सा इंतजार है और फिर मैं अपने एरो का इस्तेमाल कर सकता हूँ। वीर मन में ये सोच ही होता है और तभी उसको अपने पीछे एक लाइट दिखाई देती है। वीर जैसे ही पीछे देखता है तो वीर के पीछे ग्रैंड मास्टर होता है। ग्रैंड मास्टर ने अपनी रूप बदलने वाली डेविल सोल को बुलाया होता है और वो अपना रूप बदल रहा होता है। ग्रैंड मास्टर एक बड़े से गोरिल्ला में बदल जाता है और वीर के ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था तुम यहाँ पर मरोगे और वीर को उस पहाड़ से नीचे गिरा देता है। वीर उस पहाड़ से नीचे गिरते टाइम एक रस्सी को पकड़ लेता है और वीर उस पहाड़ के साथ में आकर लगता है। वीर को अपनी बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। वीर मन में सोचता है शुक्र है मेरी बॉडी की फिजिक काफी ज्यादा बढ़ गई थी वरना ग्रैंड मास्टर के उस अटैक से मेरी हड्डी टूट जाती। ग्रैंड मास्टर तो सच में बहुत ज्यादा कमीना है, उसने इतनी स्ट्रॉन्ग म्यूटेड डेविल सोल का इस्तेमाल किया सिर्फ मुझे मारने के लिए। और फिर वीर उस रस्सी से उस पहाड़ के ऊपर वापस आ जाता है। इसके बाद हम उस पर्पल स्केल ड्रैगन को देखते हैं जहाँ पर उसे अवनी और ग्रैंड मास्टर ने घेर के रखा होता है। वहाँ पर जो लोग छुपे होते हैं वो बोलते हैं जल्दी से इस एलियन को घेर लो, इसे यहाँ से भागने मत देना। वीर वहीं पर पत्थर के पीछे छुपकर इनको देख रहा होता है और मन में सोचता है कि अवनी शेरगिल भी अपनी डेविल सोल का यूज कर रही है, वो गोल्डन शेर में बदली हुई है और भले ग्रैंड मास्टर कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगा, इसलिए मुझे वेट करना होगा, अभी सही टाइम नहीं है। अवनी उस एलियन को काटने लगती है और ग्रैंड मास्टर उस एलियन के मुंह के ऊपर बहुत सारे पंच मारता है और तभी उस एलियन को गुस्सा आता है और वो इन दोनों को दूर गिरा देता है। अवनी जल्दी से अपने गोल्डन शेर की डेविल सोल को वापस लेती है और अपने हाथ में डैगर लेकर उस एलियन के ऊपर अटैक कर देती है और दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो अपने हाथ में एक स्वॉर्ड लेकर उस एलियन के ऊपर अटैक कर देता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है ये एलियन मरने वाला है और ये एलियन मेरी स्वॉर्ड से मरेगा। वो दोनों ही बहुत स्पीड से जाते हैं और उस एलियन की छाती में अपना अपना वेपन घुसा देते हैं जिससे वो एलियन दर्द में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इन दोनों को दूर फेंक देता है। अवनी शेरगिल एक बड़े से पत्थर के साथ आकर लगती है। ये देखकर वीर को अवनी की चिंता होने लगती है और वो जोर से अवनी का नाम लेता है। वो पर्पल स्केल ड्रैगन पहाड़ के किनारे पर आ जाता है और वहां से फ्लाई करने की कोशिश करने लगता है। ये देखकर वीर बोलता है ये पर्पल स्केल ड्रैगन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये यहाँ से फ्लाई करके दूसरे पहाड़ के ऊपर जाना चाहता है, मैं इसे ऐसे ही यहाँ से भागने नहीं दे सकता, अगर ये दूसरे पहाड़ के ऊपर चला गया तो कोई भी इसे किल नहीं कर पाएगा। ये बोलकर वीर उस एलियन के पास जाने लगता है और उसके पास जाकर अपना जेड स्टील का एरो निकाल लेता है। और फिर हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो अपनी एरो और बो की डेविल सोल को बुला लेता है और बोलता है गंदे एलियन क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन तुम मेरे एरो से मरोगे। ग्रैंड मास्टर ये बोलकर अपने बो में एरो लोड करके उस एलियन के ऊपर शूट कर देता है। वो एलियन अभी भी उस पहाड़ के किनारे पर खड़ा होकर वहां से उड़ने की ट्राई कर रहा होता है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो बोलता है अब सही टाइम है। ये बोलकर वीर अपने जेड स्टील का एरो निकाल कर अपने बो में लोड करके उसे शूट कर देता है। वीर जैसे उस एरो को शूट करता है तो वो बिजली की स्पीड से आगे बढ़ता है और ग्रैंड मास्टर के एरो से भी आगे निकल जाता है और उस एलियन को जाकर हिट करता है जिससे वो एलियन उस पहाड़ से नीचे गिर जाता है और वो एलियन वहीं पे किल हो जाता है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है आपने सीक्रेट ब्लड पर्पल स्केल्ड वाइवर्न का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है, 0 से लेकर 10 सीक्रेट जेन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये शब्द देखकर वीर हैरान होता है। वीर को उस पर्पल स्केल ड्रैगन को किल करता देखकर वहाँ पर सभी लोग हैरान होते हैं और बोलते हैं उस सन की ने उस पर्पल स्केल ड्रैगन को किल कर दिया, ये तो इम्पॉसिबल है। ग्रैंड मास्टर बोलता है क्या उसका एरो मेरे एरो से पहले जाकर उस एलियन को हिट किया है। ये देखकर अवनी शेरगिल भी हैरान होती है और बोलती है वीर क्या तुमने उस पर्पल स्केल ड्रैगन को किल किया है। ग्रैंड मास्टर वीर की कॉलर पकड़कर गुस्से में उससे कहता है कमीने बोल तुझे उस सीक्रेट ब्लड एलियन की डेविल सोल मिली या फिर नहीं। वीर उससे कहता है मैं भी एक डेविल सोल लेना चाहता हूँ लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे उस एलियन की डेविल सोल नहीं मिली है। वीर के इतना बोलने के बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा वीर उस पर्पल स्केल ड्रैगन को किल कर देता है और वीर को उसकी डेविल सोल भी हासिल हो जाती है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वीर को कॉलर से पकड़कर उससे कहता है बोल कमीने तुझे उसकी डेविल सोल हासिल हुई या फिर नहीं। वीर ग्रैंड मास्टर से कहता है कि मैं भी
भी एक डेविल सोल लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे उस पर्पल स्केल ड्रैगन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में अवनी वीर से कहती है, वीर मुझे सच बताओ, तुम्हें उस पर्पल स्केल ड्रैगन की डेविल सोल मिली है या फिर नहीं? क्योंकि टाइटन प्लेनेट का ये रूल है, जो भी एलियन के ऊपर लास्ट में अटैक करता है और वो एलियन किल हो जाता है, उसी को डेविल सोल हासिल होती है। अगर तुम्हें डेविल सोल मिली है तो मुझे बस एक प्राइज बताओ, मैं तुम्हें वो प्राइज दे दूंगी। और फिर हम वीर को देखते हैं जिसने अपने चेहरे के ऊपर पट्टियां लगाई होती हैं। वीर अवनी से बोलता है, स्टेशन हेड अवनी, मुझे सच में उस पर्पल स्केल ड्रैगन की डेविल सोल हासिल नहीं हुई है, वरना मैं पैसे कमाने के मौके को अपने हाथ से कैसे जाने देता। उस टाइम मुझे डर लग रहा था कि अगर मैं सूट नहीं करूंगा तो वो पर्पल स्केल ड्रैगन वहां से भाग जाएगा और सभी की मेहनत खराब हो जाएगी। वीर की बात सुनकर अवनी मन में सोचती है, लगता है कि ये सच बोल रहा है, और वैसे भी एक डेविल सोल हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। अवनी वीर से कहती है कि चलो कोई बात नहीं, इसके बारे में भूल जाओ, तुम कुछ हफ्ते कहीं पर भी बाहर मत जाना, वरना तुम ग्रैंड मास्टर के हाथों लगे तो वो तुम्हें किल कर देगा। फिर मुझे मत बोलना कि मैंने तुम्हें वार्न नहीं किया। वीर अवनी से कहता है, मैं समझ गया स्टेशन हेड अवनी। वीर मन में सोचता है, अगर मुझे ग्रैंड मास्टर से अवनी ने नहीं बचाया होता तो पता नहीं ग्रैंड मास्टर मेरे साथ क्या करता। और फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर ग्रैंड मास्टर वीर के मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और वीर से बोलता है, कचरे कहीं के, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं आज तुम्हें यहीं पे किल कर दूंगा। और तभी अवनी वीर के आगे आके खड़ी हो जाती है और ग्रैंड मास्टर से बोलती है, वहीं पे रुक जाओ ग्रैंड मास्टर, अगर तुमने मेरे लोगों को छूने की हिम्मत की, उसके बाद जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। वीर मन में सोचता है, अवनी अपनी टीम के मेंबर के साथ में अच्छे से बिहेव करती है, ये काफी अच्छी बात है। इसके बाद हम देवाश्रम का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर अपने कमरे में नहा रहा होता है। वीर पर्पल स्केल ड्रैगन के डेविल सोल को बुलाता है। वीर के हाथ में एक पर्पल रंग का एक लिक्विड आ जाता है। उसे देखकर वीर बोलता है, पर्पल स्केल ड्रैगन की डेविल सोल एक फ्लाइंग टाइप डेविल सोल है। ये देखकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलता है, देव आश्रम में एक या फिर दो बंदों के पास में उड़ने वाली डेविल सोल होगी, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हो गया। वीर नहाने के बाद वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो जैसे ही सामने देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके सामने पिंजरे के अंदर कॉपर टूथपिस्ट खड़ा होता है। वीर पिंजरे के पास जाता है और वो कॉपर टूथपिस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलता है, ये कॉपर टूथपिस्ट तो सीक्रेट ब्लड एलियन में इवॉल्व हो चुका है। ये ब्लैक क्रिस्टल तो सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। ये ब्लैक क्रिस्टल किसी भी एलियन को 3 महीनों के अंदर एक सीक्रेट ब्लड एलियन में इवॉल्व कर सकता है। ग्रैंड मास्टर और अवनी को टाइटन प्लेनेट के ऊपर आए हुए पता नहीं कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन दोनों ने अपने सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम नहीं किए हैं। अगर मैं ऐसी स्पीड से चलता रहा तो मैं 5 सालों में अपने सीक्रेट जीन पॉइंट मैक्सिमम कर लूंगा और इवॉल्व होकर दूसरे प्लेनेट पर चला जाऊंगा। वीर अपना डैगर उठा के मन में सोचता है, पहले मैं इस एलियन को मार के खाऊंगा, उसके बाद मैं मार्केट जाकर एक प्राइमरी एलियन खरीदूंगा और उसे वो ब्लैक क्रिस्टल खिला के उसे इवॉल्व होने के लिए छोड़ दूंगा। वीर अपने डैगर से उस एलियन की गर्दन को काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस एलियन को पका के खा रहा होता है। वीर बोलता है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है मुझे इसकी डेविल सोल हासिल नहीं हुई। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने सीक्रेट ब्लड मास्क खाया है, आपको एक सीक्रेट जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो और भी तेजी से उस एलियन का मास्क खाने लगता है और उसकी पावर स्क्रीन के ऊपर ऐसे मैसेज बार बार आ रहे होते हैं। इसके बाद वीर उस एलियन के पूरे मास्क को खा जाता है और वो खुशी में चिल्लाते हुए बोलता है, पहले मेरे पास 18 सीक्रेट जीन पॉइंट थे और इस एलियन के मास्क को खाने के बाद मुझे 7 और जीन पॉइंट हासिल हुए और अब मेरे पास 25 सीक्रेट जीन पॉइंट है। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर पृथ्वी ग्रह पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने कमरे में आते हुए बोलता है, वो जेड स्टील का एरो बहुत ज्यादा महंगा था, बस मैं उसे एक ही बार यूज कर पाया, इसलिए मुझे एक ऐसा एलियन खोजना होगा जिसे मारकर मुझे एक एरो टाइप डेविल सोल हासिल हो जाए। वीर अपने पीसी में पोलर नाइट की वेबसाइट खोल लेता है। वीर बोलता है, मुझे पोलर नाइट के ऊपर ऐसा एलियन जरूर मिलेगा जिसे मारकर मुझे एक एरो टाइप डेविल सोल हासिल हो जाए, बस मुझे उसे खोजने में टाइम लगेगा। और तभी वीर को एक जगह के बारे में पता चलता है। वीर बोलता है, इस जगह का नाम डार्क स्वैम्प है, इसका नाम तो सुनने में बहुत ज्यादा डरावना है। वीर बोलता है, इस पोस्ट को एक बंदे ने खुद एक्सपीरियंस करके पोस्ट किया है। इस पोस्ट को जिस बंदे ने पोस्ट किया होता है उसने इस पोस्ट के अंदर लिखा होता है, मेरा पीछा एक म्यूटेट एलियन कर रहा था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था और तब मैं भागते हुए देवाश्रम से 100 मील दूर आ गया, वहाँ पर मुझे ये जगह मिली थी। वापिस आने के बाद मुझे पता चला कि इस जगह को डार्क स्वैम्प कहा जाता है। उस जगह पर बहुत सारे एलियन थे, मैंने लास्ट तक फाइट की जब तक मैं थक नहीं गया और फाइनली मैंने एक काले डंक वाली मधुमक्खी को भी मार दिया और किस्मत से मुझे उसकी डेविल सोल भी हासिल हो गई। उस काले डंक वाली मधुमक्खी की डेविल सोल का टाइप एक पॉइजन एरो टाइप है। इसके बाद जब मैं वापिस आ रहा तो मुझ पर एक काले डंक वाली मधुमक्खी ने अटैक कर दिया। अगर मैं वहाँ पर स्लो होता तो वो काले डंक वाली मधुमक्खी मुझे किल कर देती। मुझे पूरा यकीन है कि वो काले डंक वाली मधुमक्खी एक म्यूटेट एलियन है। और फिर हम वीर को देखते हैं जो ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलता है, अगर मैं एक म्यूटेट काले डंक वाली मधुमक्खी को मार देता हूँ और मुझे उसकी डेविल सोल हासिल हो जाती है तो मैं अपने एरो
से बहुत ही आसानी से किसी भी एलियन को किल कर सकता हूँ, लेकिन इस पोस्ट में एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं बताया है, तो वहाँ पर बिना तैयारी के जाना खतरनाक और टाइम की बर्बादी होगी। वीर अपना सर पकड़कर बोलता है, अभी के लिए मैं इन सभी बातों को भूल जाता हूँ, मैं वो करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ। इसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर उस बंदे के पास आया होता है जिससे उसने जेड स्टील का एरो लिया था। वीर अपने आसपास के वेपन को देखकर उस बंदे से कहता है, क्या इन सभी वेपन को तुमने बनाया है? वो बंदा वीर से कहता है कि हाँ, मैंने इन सभी वेपन को बनाया है और मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम उस एरो को इतनी जल्दी यूज कर लोगे, क्योंकि तुम मेरे रेगुलर कस्टमर हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ अच्छा ही दूंगा। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो भाई एपिसोड स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। काफी सारे बंदे पूछते हैं कि भाई बीच के एपिसोड कहाँ गए, 118 के पीछे वाले एपिसोड कहाँ गए? तो भाई इनका जवाब है कि मेरा पहले एक यूट्यूब चैनल था जो कि यूट्यूब गाइडलाइन के कारण डिलीट हो गया, और उस चैनल के साथ ही मेरे सारे के सारे एपिसोड डिलीट हो गए, और फिर मैंने एक न्यू चैनल बनाया और सुपर गॉड जीन की स्टोरी को वहीं से कंटिन्यू किया, और जो पीछे के एपिसोड है उनको मैं री अपलोड कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पास पुराने एपिसोड नहीं है क्योंकि वो चैनल के साथ ही डिलीट हो गए, इसलिए मुझे पीछे के सारे एपिसोड फिर से बनाने पड़ते हैं। तो भाई अब करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, वीर उसी बंदे के पास जाता है जिससे उसने जेड स्टील एरो लिया था। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में वो बंदा वीर को एक डैगर दिखाता है और बोलता है इस डैगर में 5% जेड स्टील है और इसकी प्राइस 3 लाख है। वीर उस डैगर को अपने हाथ में लेकर उसकी शार्पनेस देखते हुए बोलता है, इस डैगर की प्राइस मैंने पिछली बार जो एरो लिया था उसी के समान है, लेकिन इसमें जेड स्टील की अमाउंट उससे काफी ज्यादा है, इसलिए मैं इस डैगर को जरूर बाय करूंगा। और तभी वीर की नजर एक स्वॉर्ड पे पड़ती है जो बाकी वेपन से अलग टंगी हुई थी। वीर उस स्वॉर्ड की तरफ इशारा करके बोलता है, बॉस ये जगह पूरी वेपन से भरी हुई है, लेकिन तुमने स्वॉर्ड को अकेली क्यों टांग रखी है? डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा खास होगी, आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड है? शॉप का ओनर स्माइल करते हुए बोलता है कि स्वॉर्ड को मैंने 75% जेड स्टील से बनाया है और इसकी प्राइस 100 मिलियन है, तुम मुझे 100 मिलियन देकर इस स्वॉर्ड को खरीद सकते हो। ये सुनकर वीर हैरान हो जाता है और वीर उससे कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जेड स्टील की इतनी हाई अमाउंट से कोई वेपन बनाया ही नहीं जा सकता। वीर की बात सुनकर वो शॉप ओनर वीर को धक्के मार के अपनी शॉप से बाहर निकाल देता है और वीर से कहते हैं, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो, तुम उस स्वॉर्ड को खरीद ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ से गेट लॉस हो जाओ। ये बोलकर वो अपनी शॉप का गेट बंद कर लेता है। वीर वहीं पे खड़ा होकर बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ह्यूमन की करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग कोई भी इंसान या फिर कोई भी मशीन जेड स्टील की 5% अमाउंट से ज्यादा का कोई वेपन क्राफ्ट कर ही नहीं सकता, इसलिए आखिर वो स्वॉर्ड कौन सी है? वीर वहीं पे खड़ा होता है और तभी उसके पास एक कॉल आता है। वीर कॉल उठा के बोलता है, क्रेजी मैन। क्या है? क्रेजी मैन वीर का एक बहुत अच्छा दोस्त है और उसका नाम लाओहान है। लाओहान वीर से कहता है, कल शाम 4 बजे टीवी लाइट में आ जाना, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। वीर उसकी बात सुनकर उससे कहता है, तुम मिस्टीरियस की एक्टिंग क्यों कर रहे हो? तुम मुझे उस चीज की फोटो या फिर वीडियो भी सेंड कर सकते हो। लाओहान वीर से कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम इसे खुद पर्सनली देखना, यही बेटर होगा, चलो फिर कल मिलते हैं। इसके बाद हम अगले दिन टीवी लाइट का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर लाओहान के साथ में जा रहा होता है। वीर उससे कहता है, लाओहान तुम मुझे आखिर क्या दिखाने वाले हो? लाओहान वीर से कहता है, मैं जो तुम्हें दिखाने वाला हूँ अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो इसके बदले में मैं तुम्हें पार्टी दूंगा। और फिर लाओहान वीर को एक प्राइवेट रूम में लेकर आ जाता है जहाँ पर वीर का चचेरा भाई हानहाओ पहले से ही बैठा होता है। हानहाओ वीर को देखकर बोलता है, भाई तुम आ गए। वीर मन में सोचता है, अच्छा तो हानहाओ भी यहाँ पर है, लेकिन इसने अचानक से मुझे अपना भाई क्यों कहा? और फिर वो तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं। लाओहान वीर और हानहाओ से कहता है, चलो फिर मैं तुम्हें वो दिखाता हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। और वो अपना हाथ आगे करता है और उसके हाथ में एक व्हाइट टाइगर की डेविल सोल आ जाती है और वो डेविल सोल एक डैगर में बदल जाती है। लाओहान बोलते हैं, तुम दोनों मेरी म्यूटेड डेविल सोल के बारे में क्या सोचते हो? ये कैसी है? इसे देखकर वीर हैरान हो जाता है और वीर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, ये वेपन कमजोर तो नहीं हो सकता। लाओहान वीर के कंधे के ऊपर हाथ रख कर बोलता है, इसका एक नाम भी है, स्नो टाइगर डैगर। वीर मन में सोचता है, लाओहान को एक म्यूटेड वेपन टाइप डेविल सोल मिल गई है और मुझे अभी तक नहीं मिली, मुझे इससे जलन हो रही है। लाओहान एक बॉक्स को खोलता है, उसके अंदर एक स्वॉर्ड होती है। लाओहान बोलता है, मेरे पास अब ये स्नो टाइगर डैगर है, इसलिए इस स्वॉर्ड मेरे किसी काम के नहीं है, इस स्वॉर्ड को वीर मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, मुझे मना मत करना। उस स्वॉर्ड को देखकर वीर बोलता है, ये तो ब्रॉड स्वॉर्ड है, ये तो बहुत ज्यादा महंगी है, मैं इसे नहीं ले सकता। लाओहान उस स्वॉर्ड को बॉक्स में डालकर वीर को दे देता है और वीर से कहता है, हम दोनों भाई हैं और वैसे भी अगर मैं इस स्वॉर्ड को रखता तो ये स्वॉर्ड मेरे किसी काम के नहीं है, इसलिए मुझे मना मत करो और इस स्वॉर्ड को रख लो। वीर उस स्वॉर्ड को रख लेता और मन में सोचता है, लाओहान मैं तुम्हारा इस एहसान का बदला फ्यूचर में जरूर चुकाऊंगा, और वैसे भी जब मैंने जेड स्टील एरो लिया था तो मैं उस एरो को अपनी स्वॉर्ड के ऊपर टेस्ट कर रहा था और उसी दौरान मेरी स्वॉर्ड टूट गई थी, ये स्वॉर्ड मेरे लिए बिल्कुल सही है। लाओहान और वीर को देखकर हानहाओ मन में सोचते हैं, इन दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है, मुझे भी वीर के साथ में अपना रिलेशन
अच्छा करना है। हालांकि वीर अवनी शेरगिल का यूज कर रहा है और ये थोड़ा सा शर्मनाक है, लेकिन इससे अगर मैं गॉड शूटिंग ग्रुप में ज्वाइन होता तो मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हान हाओ वीर के पास जाकर वीर से प्यार से बोलते हैं, भाई वीर मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लेकिन तभी गेट के बाहर जोर से हान हाओ का कोई नाम चिल्लाता है और फिर वहाँ पर हान हाओ की मदर आ जाती है। वो हान हाओ से बोलती है, मैं तुम्हें मिस्टर हु की पार्टी में लेकर जाना चाहती थी, लेकिन तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास कुछ जरूरी काम है, लेकिन तुम तो इन लोगों के साथ हो। ये बोलकर हान हाओ की मदर उसका हाथ पकड़कर उसे वहाँ से लेकर जाने लगती है और बोलती है, मिस्टर हु ने अपने बेटे के दोस्तों को भी वहाँ पर बुलाया है, तुम्हें इनके बजाय उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। हान हाओ अपनी मदर से कहता है, मॉम मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। हान हाओ की मदर चिल्ला के हान हाओ से कहती है कि मेरे सामने बकवास मत करो, वो केट इंडस्ट्री के यंग मास्टर लिन बेई फेंग है और मैंने सुना है कि वो भी देवाश्रम में है। तुम उसे देवाश्रम में ढूंढो और उसके साथ में दोस्ती कर लेना। वो केट इंडस्ट्री का नाम सुनकर हान हाओ मन में सोचता है, लिन बेई फेंग तो बहुत ज्यादा अमीर है, अगर मैं लिन बेई फेंग के साथ में दोस्ती कर लेता हूँ तो वीर तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। लाओ हान हान हाओ को देखकर बोलते हैं, हान हाओ इतना बड़ा हो चुका है फिर भी उसकी मदर उसे कंट्रोल कर रही है। दूसरी तरफ वीर मन में सोच रहा होता है, क्या लिन बेई फेंग, मैंने ये नाम कहीं पर सुना सुना लगता है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा, हान हाओ की मदर हान हाओ का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेकर चली जाती है। वीर लिन बेई फेंग का नाम सुनकर बोलता है, क्या लिन बेई फेंग, मैंने ये नाम कहीं पर सुना सुना लगता है। इसके बाद हम उसी बिल्डिंग में बेनकेफ्ट हॉल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पार्टी चल रही होती है और फिर हम लिन बेई फेंग को देखते हैं जो कि वही बंदा होता है जिसके पीछे एक बार बहुत सारे मोमोज पड़े होते हैं और तब वीर ने उसकी हेल्प की थी। लिन बेई फेंग से एक लड़की कहती है, मुझे आपसे पर्सनली मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे दे सकते हैं। लिन बेई फेंग को देखकर बाकी के बंदे आपस में बात करते हैं, ये सेंग जोंग इंडस्ट्री का यंग मास्टर लिन बेई फेंग है, इसके पूर्वजों ने जरूरी अच्छे कर्म किए होंगे इसलिए ये बहुत ज्यादा लकी है, अगर ये लकी नहीं होता तो ये एक ट्रैश प्लेनेट को कैसे खरीदता। फिर भी उन्होंने एक बहुत ही ज्यादा रेयर खनिज की खोज की और इनकी छोटी सी कंपनी रातों रात बहुत ज्यादा अमीर हो गई और खनिज की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक बन गई। मुझे इनसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। और फिर हान हाओ की मदर लिन बेई फेंग के पास आ जाती है। वो उससे बोलती है, हेलो यंग मास्टर लिन, मैं हान शू एंटरप्राइज से हान यू मेई हूँ और ये मेरा बेटा हान हाओ। लिन बेई फेंग हान हाओ की मदर से कहता है, हेलो, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो। हान हाओ की मदर उससे कहती है कि मेरा बेटा हान हाओ भी उसी देवाश्रम में है जहाँ पर आप हो, इसलिए तुम दोनों फ्यूचर में अच्छे दोस्त बन सकते हो। हान हाओ भी बोलते हैं, हाँ यंग मास्टर, मैं देवाश्रम में बहुत ही अच्छे तरह से फेमिलियर हूँ, अगर आपको किसी भी चीज की हेल्प हो तो मुझे बोल सकते हो। ये सुनकर लिन बेई फेंग हंसते हुए बोलता है, ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, मैं देवाश्रम में किसी बंदे को ढूंढ रहा हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि उसी पार्टी में वीर और लाओ हान भी आए होते हैं। वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं और तभी हान हाओ की मदर की नजर वीर के ऊपर पड़ जाती है। हान हाओ की मदर लिन बेई फेंग से बोलती है, अगर आप उस बंदे को ढूंढना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही बंदे से मिले हो, मेरा बेटा हान हाओ इस काम में माहिर है, आप दोनों कुछ टाइम के लिए आपस में बातें कीजिए, मैं थोड़ा सा काम करके आती हूँ। ये बोलकर हान हाओ की मदर सीधा वीर के पास आती है और वीर का हाथ पकड़कर उसको एक साइड में लेकर आ जाती है और वीर से बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह की जगह में आने के लायक हो। मुझे हान हाओ ने सब कुछ बता दिया कि तुमने देवाश्रम में क्या क्या कांड किया है, तुम्हारी देवाश्रम में कोई भी इज्जत नहीं है, इसलिए मेरे बेटे के फ्यूचर को खराब मत करो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम भी देवाश्रम से और तुम यंग मास्टर लिन से दोस्ती करके उसकी सपोर्ट हासिल कर लोगे तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि तुम इसके लायक ही नहीं हो। वीर उससे कहता है, मुझे कहाँ पर जाना और कहाँ पर नहीं जाना है इसके बारे में आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर हान हाओ की मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वीर से चिल्ला के बोलती है, मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर रही हूँ कि मेरे बेटे हान हाओ से दूर रहना। हान हाओ की मदर की चिल्लाने की आवाज लिन बेई फेंग भी सुन लेता है। वो हान हाओ से बोलता है, मुझे लगता है कि वहाँ पर कोई लड़ाई कर रहा है, और वो पीछे देखकर इशारा करता है। लिन बेई फेंग जैसे ही पीछे देखते है तो वो हैरानी से बोलता है, ये तो भाई वीर है, और वो भागकर जाता है और वीर को गले से लगा लेता है और वीर से बोलता है, भाई वीर, क्या ये तुम हो, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, तुमने मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हें कुछ पैसे भी देने थे, तुम्हें ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, और जब मुझे पता चला कि तुम देवाश्रम से हो तो मैं भी देवाश्रम में आ गया। वीर और लिन बेई फेंग को देखकर लाओ हान वीर से बोलते हैं, क्या यंग मास्टर लिन को तुम्हें पैसे देने और तुमने इसकी जान भी बचाई थी, आखिर चल क्या रहा है। बाकी सभी लोग भी आपस में बात करने लगते हैं, क्या उसने यंग मास्टर लिन की जान बचाई है, उसकी किस्मत तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, वो तो अब सीधा ही अमीर बन गया है। ये सब सुनकर हान हाओ और उसकी मदर भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वीर लिन बेई फेंग से कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इस
इस तरह की जगह अच्छी नहीं लगती। अगर तुम्हें बात करनी है तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वीर की बात सुनकर लिन बेइफेंग वीर का हाथ पकड़कर बोलता है, भाई तुम कहाँ पर जा रहे हो? बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। वीर उससे कहता है कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे ऑफर के लिए थैंक यू। और फिर लिन बेइफेंग वीर को बाय करते हुए बोलता है कि बाय वीर, फ्यूचर में हम फिर से मिलेंगे और मैं तुम्हें फॉलो करूंगा। ये सब देखकर पार्टी में सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं, आखिर वो बंदा कौन है जिसकी यंग मास्टर लिन इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं? वो देखने में कोई नोबल फैमिली से तो नहीं लग रहा है, लेकिन यंग मास्टर लिन ने बोला है कि उसने उसकी जान बचाई है, तो वो कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं हो सकता। और फिर हम वीर और लाओहान को देखते हैं। लाओहान वीर से बोलते हैं, भाई वीर तुम तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गए, मुझे भी बताओ तुमने यंग मास्टर लिन की जान कैसे बचाई? वीर उससे कहते हैं, इतनी जल्दबाजी मत करो, ये एक लंबी कहानी है। लिन बेइफेंग को वीर की इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हुए देखकर हानहाओ और उसकी मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हानहाओ की मदर मन में सोचती है, वो कमीना लिन बेइफेंग की सपोर्ट लेने के लिए आया था। हानहाओ मन में सोचता है, मैंने तो सोचा था कि वो कमीना सिर्फ लड़कियों के ऊपर भरोसा करता है, लेकिन अब उसे एक और सपोर्ट करने वाला मिल गया है, मुझे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। इसके बाद हम बाहर सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर जा रहा होता है। वीर मन में सोचता है, मैंने सोचा नहीं था कि मैं लिन बेइफेंग से फिर से मिलूंगा, और वो तो बहुत ज्यादा अमीर है, इसलिए मुझे इस बात की टेंशन तो नहीं है कि वो मेरे पैसे मुझे नहीं देगा। लेकिन तभी एक बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसे देखकर वीर हैरान होता है। वीर भागकर उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है। वहाँ पर सभी लोग डर के उस बिल्डिंग से दूर भाग रहे होते हैं। वीर मन में सोचता है, अगर मैंने ध्यान से देखा है तो वो आग का गोला एक फ्लाइंग व्हीकल है, और इस तरह के फ्लाइंग व्हीकल बस सूरा रेस के पास होते हैं। इसके बाद हमें सूरा रेस के बारे में बताया जाता है। सूरा रेस इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है, और ये दिखने में ऑलमोस्ट इंसानों की तरह दिखते हैं। ये अपने फेस के ऊपर एक मास्क लगा कर रखते हैं, और इनके सिर के ऊपर एक सींग होता है, और उसी से इनकी पहचान होती है। इनके सींग 4 रंग के होते हैं, काले, सफेद, गोल्डन, पर्पल। काले सींग वाले सूरा आम होते हैं, और सफेद रंग वाले सूरा एलीट होते हैं, गोल्डन सींग वाले एस्ट्रोक्रेट, और लास्ट में पर्पल सींग वाले रॉयल होते हैं। और इनका खून हम इंसानों की तरह लाल नहीं बल्कि हरा होता है। सदियों से स्पेस में इंसान इन सूरा से फाइट कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में इन सूरा की फिजिक बहुत ज्यादा थी, इसलिए इंसान इनके खिलाफ हार रहे थे, जिससे इंसानों की फिजिक में बहुत ज्यादा सुधार आया, और फिर इंसान सूरा का सामना करने में कामयाब हो गए। तो भाई लोग, हम अगले एपिसोड में देखेंगे वीरू सूरा से कैसे फाइट करता है। तब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और डिफेंस सिस्टम सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं, और कम्युनिकेशन डिवाइस भी बंद हो जाते हैं। वहाँ पर सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। वीर तेजी से उस बिल्डिंग की तरफ जा रहा होता है, जहाँ पर वो स्पेसशिप आकर लगी होती है। वीर उस बिल्डिंग के नीचे आके ऊपर देखते हैं तो वो स्पेसशिप उस बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर आकर लगी होती है। इसे देखकर वीर बोलता है, ये सिचुएशन तो बहुत ज्यादा सीरियस है। जिस फ्लोर में ये स्पेसशिप आकर लगी है, उस फ्लोर में जो कोई भी होगा वो पक्का मर गया होगा। और तभी हम एक छोटी सी लड़की को देखते हैं, जो कि वहीं पर लटकी होती है जहाँ पर वो स्पेसशिप आकर लगी होती है। वो छोटी लड़की रोती हुई बोलती है, प्लीज मॉम डैड मेरी हेल्प करो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। उसे देखकर वीर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वीर बोलता है, ये छोटी बच्ची तो बस किसी भी टाइम नीचे गिरने वाली है। और तभी वीर की नजर उस स्पेसशिप पर पड़ती है, जिसके गेट को कोई तोड़ देता है, और उसमें से एक मेल सूरा बाहर आता है, जिसके हाथ में एक ब्लैक कलर की स्वॉर्ड और उसके सिर के ऊपर एक गोल्डन सींग होता है। उस मेल सूरा को देखकर वीर के चेहरे का रंग बदल जाता है, और वीर हैरानी से बोलता है, ये तो एक गोल्डन सींग वाला सूरा है। और वो छोटी बच्ची भी उस सूरा के बगल में एक रोही की रोड से लटकी होती है, और वो जोर जोर से रो रही होती है। मेल सूरा जैसे उस छोटी बच्ची को देखता है, उसकी आंखें चमक जाती है, और वो उसे मारने के लिए अपनी स्वॉर्ड ऊपर उठाता है। और तभी हम एक गोल्डन लाइट को देखते हैं। वीर अपने सीक्रेट ब्लड पर्पल स्केल ड्रैगन के पंख बुला लेते हैं, और अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर भी, और सीक्रेट ब्लड खतरनाक रूप बदलने वाली डेविल सोल को भी। वीर अपनी तीनों सीक्रेट ब्लड डेविल सोल बुलाने के बाद बहुत ही स्पीड से उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए चला जाता है। और फिर हम एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि ये सब कुछ रिकॉर्ड करके लाइव कर रहा होता है, और उस रिपोर्टर का नाम शेखर गुलाटी होता है। वो बोलता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे यहाँ पर ये सब कुछ देखने को मिलेगा। वो मेल सूरा उस छोटी बच्ची को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वीर वहाँ पर आ जाता है, और एक हाथ से उस छोटी बच्ची को उठा लेते और अपने दूसरे हाथ से उस मेल सूरा की स्वॉर्ड को ब्लॉक कर देता है। शेखर गुलाटी ये सब कुछ रिकॉर्ड करते हुए बोलते हैं, उसने उस छोटी लड़की को बचा लिया। और शेखर गुलाटी मन में सोचता है, मैं एक हॉट न्यूज को ढूंढ रहा था, फाइनली मुझे ये न्यूज मिल ही गई, कल की हेडलाइन में तो डेफिनेटली मैं ही आऊंगा। दूसरी तरफ वीर उस छोटी बच्ची को उठाकर उस सूरा से दूर जाने लगता है, और मन में सोचता है, इस सूरा की स्वॉर्ड मेरे सीक्रेट ब्लड आर्मर को डैमेज कर सकती है, इसलिए मैं इसके साथ सीधे फाइट नहीं कर सकता। वो सूरा भी अपनी जगह से एक लंबी जंप लगाता है, और एक ही जंप में वीर के पास आ जाता है, और वीर को काटने के लिए अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसे देखकर वीर बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है। और फिर वीर अपनी पूरी पावर लगाकर उसके अटैक को डॉज कर
करके वहाँ से फिर से भाग जाता है। वो सूरा भी बिल्डिंग्स के ऊपर जंप लगाते हुए वीर का पीछा कर रहा होता है। वीर फ्लाई करते हुए एक बिल्डिंग के पास आ जाता है और उसकी वॉल तोड़कर एक रूम में आ जाता है। वीर उस छोटी बच्ची को वहीं पे उतार देता है और उससे बोलता है तुम एक जगह ढूंढकर वहाँ पर छुप जाओ और शोर मत करना। वो छोटी लड़की वीर से बोलती है ठीक है बड़े भाई, और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक यू। वीर जैसे ही सामने देखते हैं तो वीर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उस रूम के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। वीर मन में सोचता है ये सब बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और तभी वो सूरा भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर वीर जल्दी से उस सूरा के आगे खड़ा हो जाता है ताकि वो सूरा उस रूम के अंदर ना जा पाए। वो सूरा अपनी स्वॉर्ड से वीर के कंधे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वीर के कंधे और मुंह से खून निकलने लग जाता है। वीर मन में सोचता है अगर ऐसा ही चलता रहे तो मैं बहुत जल्द मारा जाऊंगा। ये देखकर शेखर गुलाटी हैरानी से बोलता है आखिर डॉलर इसके अटैक को डॉज क्यों नहीं कर रहा है, वो अपनी स्किल के साथ इसके अटैक को आसानी से डॉज कर सकता है। और फिर हम शेखर गुलाटी की लाइव स्ट्रीम का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सूरा वीर के ऊपर बहुत सारे पंच मार रहा होता है क्योंकि उसकी स्वॉर्ड वीर के कंधे में अटक गई होती है, इसलिए वो वीर को मारने के लिए अपने पंच का यूज कर रहा है। एक बंदा लाइव स्ट्रीम के ऊपर कमेंट करता है डॉलर अब ज्यादा टाइम तक उसके सामने नहीं टिक पाएगा। उस सूरा की फाइटिंग स्किल एक इवॉल्वर के बराबर है, लेकिन डॉलर अभी तक इवॉल्व नहीं हुआ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो डॉलर बहुत जल्द मारा जाएगा। दूसरा बंदा कमेंट करता है डॉलर आखिर तुम कर क्या रहे हो, जल्दी से इसके अटैक से बच के इसके साथ फाइट करो वरना तुम मारे जाओगे। और फिर हम उस सूरा को देखते हैं जो कि अपने पावरफुल पंच वीर के ऊपर मार रहा होता है, जिसके कारण वीर बहुत ज्यादा घायल हो गया होता है। वीर दर्द में चिल्लाते हुए सूरा के मुंह पर जोरदार कोहनी मारता है और बोलता है अगर मैं मर भी जाऊं फिर भी मैं तुम्हें इसके अंदर नहीं जाने दूंगा। वो सूरा वीर को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से अपनी स्वॉर्ड को वीर के कंधे से बाहर निकाल लेता है और बहुत ही गुस्से में वीर की तरफ देखने लग जाता है। इसे देखकर शेखर गुलाटी बोलता है अगर डॉलर इस अटैक को डॉच नहीं करता है तो वो पक्का मारा जाएगा। शेखर गुलाटी की लाइव स्ट्रीम में भी सभी लोग यही बोल रहे होते हैं कि डॉलर इसके अटैक को डॉच करना वरना तुम मारे जाओगे। और तभी वीर उस सूरा के आगे से हट जाता है और नीचे झुककर अपने दोनों हाथों से सूरा की कमर को पकड़ लेता है और उस सूरा के साथ ही उस बिल्डिंग से नीचे जंप लगा देता है। ये देखकर वो सूरा चिल्ला के बोलता है इंसान क्या तुम पागल हो। वीर और वो सूरा एक आग के गोले की तरह उस बिल्डिंग से नीचे गिरने लगते हैं। वो दोनों जैसे ही जमीन पे गिरते हैं वहाँ पर एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। लोग लाइव स्ट्रीम में कमेंट करने लगते हैं क्या हुआ, क्या सूरा मारा गया, आखिर डॉलर कहाँ पर है। शेखर गुलाटी भागकर आता है जहाँ पर वो दोनों गिरे होते हैं। शेखर गुलाटी मन में सोचता है मैं एक हॉट न्यूज को रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि डॉलर मारा जाए। जहाँ पर वीर और सूरा गिरे होते हैं वहाँ की सारी जमीन टूट गई होती है और वहाँ पर उस सूरा की डेड बॉडी पड़ी होती है, जिसे देखकर शेखर गुलाटी बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। शेखर गुलाटी अपने आसपास देखकर बोलता है आखिर डॉलर कहाँ पर है, मैंने उसे जाते हुए क्यों नहीं देखा। और फिर हम उस बिल्डिंग को देखते हैं जहाँ पर वीर उस सूरा को जाने से रोक रहा था। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो नीचे देख रहे होते हैं। वो बोलते हैं बड़ा भाई नीचे गिर गया, अब हम क्या करें। शेखर गुलाटी अपना कैमरा उन बच्चों की तरफ करता है जिससे वो सभी बच्चे लाइव स्ट्रीम में दिखने लग जाते हैं, जिसे देखकर बहुत सारे बंदे कमेंट करने लगते हैं उस रूम के अंदर तो बहुत सारे बच्चे हैं। डॉलर इसलिए उस सूरा के अटैक को डॉच नहीं कर रहा था क्योंकि उन सभी बच्चों को बचा रहा था। डॉलर तो सच में बहुत ज्यादा काइंड है, लेकिन अब डॉलर कहाँ पर है, क्या वो मर गया है। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा वीर और सूरा बहुत ही स्पीड से जमीन से टकराते हैं, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। शेखर गुलाटी जैसे ही वहाँ पर भागकर आता है तो उसे वहाँ पर सूरा की डेड बॉडी मिलती है, लेकिन उसे वीर यानी कि डॉलर कहीं पर भी नहीं मिलता। और फिर शेखर गुलाटी उस बिल्डिंग को दिखाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर टीवी में न्यूज चल रही होती है कि किस तरह से डॉलर ने उस सूरा से फाइट करके उन सभी बच्चों को बचाया। इसे देखते हुए वीर अपने घाव के ऊपर पट्टियां कर होता है। वीर मन में सोचता है वो सूरा तो सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, मैं बड़ी मुश्किल से उसे जीत पाया। मेरी किस्मत बहुत ही अच्छी थी जो हाल ही में मेरे जीरो पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ गए थे, इसलिए सिर्फ मुझे कुछ हल्की चोटें लगी हैं और मैंने ये सोचा नहीं था कोई इस फाइट को रिकॉर्ड कर लेगा। उस सूरा को मारने के बाद मैं उसी टाइम वहाँ से भाग गया था। मुझे लगता है मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं हुई होगी। वीरू सूरा की स्वॉर्ड को अपने साथ लेकर आया होता है। वीर उसे उठाकर मन में सोचता है मेरी अच्छी किस्मत से वो सूरा पहले से बहुत ज्यादा घायल था, वरना मैं उसे कभी नहीं हरा पाता। वो सूरा मुझे किल कर देता या फिर वहाँ पर मैं बहुत ज्यादा घायल हो जाता। वीरू स्वॉर्ड को अपनी उंगली से खटखटाते हुए बोलता है ये सूरा अलॉय और क्लोज कॉम्बैट वेपन बनाने में इंसानों से बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं और इसके अलावा ये अलॉय लॉन्ग स्वॉर्ड एक गोल्डन सिंग वाले सूरा की है जो सबसे अच्छे में से भी सबसे अच्छा है। लेकिन इस स्वॉर्ड को देखकर कोई भी पहचान सकता है कि ये उस सूरा की स्वॉर्ड है, इसलिए मुझे इसे मॉडिफाई और इसका कलर चेंज करना पड़ेगा। और तभी उस स्वॉर्ड का एक पार्ट टूटकर वीर के हाथ में आ जाता है। वीर हैरानी से बोलते हैं क्या मैंने स्वॉर्ड को तोड़ दिया। वीर जब ध्यान से देखते हैं तो वहाँ पर एक चिप होती है जिसे देखकर वीर बोलता है ये तो एक मेमोरी चिप है। वीर उस मेमोरी चिप को अपने लैपटॉप में लगाते हुए बोलता है इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा, मुझे इसे एक बार देखना चाहिए। वीर जैसे उस मेमोरी चिप को खोलते हैं उसमें एक मार्शल आर्ट टेक्निक होती है जिसे देखकर
वीर खुश होकर बोलता है ये तो सूराज की एक मार्शल आर्ट टेक्निक है और इसके डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग मेरी बॉडी फिजिक इसे सीखने की परमिशन देती है। और फिर हम देखते हैं वीर उस मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस करके देखता है जिससे वो एक ट्री को बीच में से काट देता है। वीर खुश होकर बोलता है ये तो रिवर्स ब्लेड स्टॉर्म है, ये टेक्निक सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी वीर के पास लिन बेई फेंग का कॉल आता है। वीर कॉल उठाकर बोलता है यंग मास्टर लिन, बताओ फिर तुमने मुझे कॉल कैसे किया। लिन बेई फेंग बोलते है भाई वीर तुम कुछ दिनों से टाइटन प्लेनेट पर क्यों नहीं आए, मैं तुम्हारे साथ एक बिग हंट पर जाना चाहता हूँ। वीर उससे बोलते हैं मुझे माफ करना, फिलहाल तो मैं बिजी हूँ, लेकिन मेरे पास एक बिग प्लान है और वो बिग प्लान क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम देखते हैं कि वीर अवनी के ऑफिस में आया होता है। वीर अवनी से बोलता है स्टेशन हेड अवनी, मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा काइंड और ग्रेट पर्सन है, लेकिन मैं सच में ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में नहीं जाना चाहता, मैं यहीं की पास वाली एकेडमी रोका मिलिट्री एकेडमी में जाना चाहता हूँ। ये सुनकर माही और अवनी एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और फिर माही चिल्ला के वीर से बोलती है वीर क्या तुम पागल हो, ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी टॉप 15 फेमस एकेडमी में से एक है और रोका एकेडमी टॉप 1000 में भी नहीं आती है, तुम उस घटिया सी जगह पर क्यों जाना चाहती हो। फिर अवनी बोलती है रोका एकेडमी की डिवाइस और एजुकेशन ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी के साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, वहाँ पर तुम वॉर मशीन और वॉरशिप को ऑपरेटिंग करना सीख सकते हो, इसके अलावा वहाँ पर बहुत अच्छे मार्शल आर्टिस्ट के टीचर भी हैं, समझे। अवनी शेरगिल वीर के पास आकर बोलती है अगर तुम रोका एकेडमी से ग्रेजुएट हो भी जाते हो फिर तुम्हारा आर्मी में फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि तुम ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी जाओ, मेरी रिकमेंडेशन और तुम्हारी आर्चरी स्किल के साथ तुम्हें कई सारे चांस मिलेंगे। ये सुनकर वीर अवनी से कुछ भी नहीं बोलता। वीर मन में सोचता है अवनी शेरगिल सही बोल रही है, लेकिन ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, अगर मैं वहाँ पर चला गया तो मॉम और अनुजा का ध्यान कौन रखेगा। माही बोलती है कचरा कचरे में रहना चाहते तो हम उसे रहने देते हैं, इस तरह के मौके हर किसी को नहीं मिलते। ये बोलकर माही अवनी से बोलती है अवनी वीडियो के लिए डेटा तैयार है, और फिर माही एक डिवाइस पे एक वीडियो प्ले करती है। अवनी बोलती है ठीक है चलो पहले इस वीडियो को देखते हैं। और ये वीडियो किसी और की नहीं बल्कि वीर की होती है, जहाँ पर वीर उस सूरा से फाइट कर रहा होता है। इसे देखकर वीर गुस्सा करते हुए मन में सोचता है मैं उस कमीने को पकड़ना चाहता हूँ जिसने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया और उसे पकड़कर बहुत ज्यादा पीटना चाहता हूँ। अवनी माही से बोलती है माही तुमने देखा। माही बोलती है हाँ ये वही कमीना डॉलर है। ये सुनकर वीर मन में सोचता है आखिर इस औरत को क्या प्रॉब्लम है, ये अभी भी मुझे कमीना बोल रही है। माही बोलती है डॉलर स्ट्रेंथ और स्पीड में टाइटन प्लेनेट पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी बेस्ट कॉम्बैट एबिलिटी लॉन्ग रेंज अटैक कंटिन्यूसली आउटपिट है। फिर भी डॉलर उस सूरा से हैंड ऑन फाइट करता रहा। अवनी बोलती है माही तुम सही बोल रही हो, इसके अलावा वो सूरा देखने में पहले से ही घायल लग रहा है, अगर वो सूरा पहले से ही घायल नहीं होता तो वो सूरा डॉलर को किल कर देता। इनकी बातें सुनकर वीर मन में सोचता है जैसा कि मिलिट्री वुमेन से एक्सपेक्टेड था, ये ऑलमोस्ट सही बोल रही हैं। माही डॉलर के बारे में सोचती हुई बोलती है ये दूसरी बार है जब किसी बंदे ने डॉलर की फाइट करते हुई वीडियो रिकॉर्ड की है और अब उसके पास पंख है, आखिर डॉलर है कौन। अवनी बोलती है डॉलर का आर्मर और पंख दोनों ही सीक्रेट ब्लड डेविल सोल है और मुझे लगता है डॉलर बो का यूज नहीं करता है। ये बोलकर अवनी वीर की तरफ देखते हुए वीर से बोलती है वो इस बंदे से तो काफी अलग है जो खुद को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। आगे से वीर भी बोलता है बेशक डॉलर को मेरे साथ कंपेयर किया ही नहीं जा सकता। और फिर अवनी वीर से बोलती है तुम यहाँ से जा सकते हो, ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी के बारे में सोचना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर टेलीपोर्ट स्टेशन की तरफ जाते हुए मन में सोचता है अवनी शेरगिल मुझे ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन अभी मैं एकेडमी में एंटर और मिलिट्री में सर्व करने के लिए 20 सालों का नहीं हुआ हूँ, और अगर मैं ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में जाऊंगा भी तो मैं अपनी मॉम और सिस्टर के लिए बहुत सारे पैसे और रिसोर्सेज छोड़कर जाऊंगा, फिर मुझे उनके रहने के बारे में कोई भी चिंता नहीं रहेगी। वीर लिन बेई फेंग को कॉल करके बोलता है लिन बेई फेंग मैंने पिछली बार तुम्हें 5% अमाउंट वाले 2 जेड स्टील एरो मांगे थे, क्या तुम उन एरो को मेरे पास लाने के लिए किसी को भेज सकते हो। लिन बेई फेंग वीर से बोलता है भाई वीर क्या तुम्हें सच में बस 2 ही एरो की जरूरत है, मेरी फैमिली जेड स्टील प्रोडक्शन स्टार यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही है, इसलिए मेरे लिए इन एरो को खरीदना कोई बड़ी बात नहीं है, तुम और भी ज्यादा एरो ले सकते हो। और भाई वीर क्या तुम सच में मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाना चाहते, मैं डेफिनेटली तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगा। वीर उससे बोलते हैं वो जगह सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम अपनी जान खतरे में मत डालो, तुम मुझे बस 2 एरो दे दो, अगर मैं लकी रहा तो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के रूप में एक म्यूटेड डेविल सोल लेकर आऊंगा। इसके बाद वीर टेलीपोर्ट होकर टाइटन प्लेनेट पर आ जाता है, जहाँ पर वीर अपना सामान पैक करके देवाश्रम से डार्क स्वैम्प की तरफ निकल पड़ता है। काफी ज्यादा चलने के बाद वीर 2 दिनों में डार्क स्वैम्प पहुंच जाता है। वीर अपना सीक्रेट ब्लड आर्मर और पर्पल स्केल ड्रैगन के पंख बुलाते हुए बोलता है फाइनली मैं डार्क स्वैम्प पहुंच गया, जहाँ पर वो काले डंक वाली मधुमक्खी है जिसे मारकर मुझे एक एरो टाइप डेविल सोल हासिल होगी, जिसकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, कोई भी मुझे स्ट्रॉन्ग होने से नहीं रोक सकता। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर
फ्रेंड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम डार्क स्वैम्प का सीन देखते हैं। वीर बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था, डार्क स्वैम्प बाकी जगहों से बहुत ज्यादा अलग है। यहाँ पर म्यूटेड एलियन बहुत ज्यादा बड़े और बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अफसोस की बात है, मैंने अभी तक एक भी एलियन को किल नहीं किया है। और तभी वीर को तालाब में बहुत सारे स्नेक देखते हैं, जिसे देखकर वीर अपने बो में एरो लोड कर लेता है और वीर बोलता है, भाई स्नेक, तुम मेरे पहले शिकार बनने वाले हो। ये बोलकर वीर एरो को शूट कर देता है। वीर मन में सोचता है, मेरे पास जेड स्टील के बस 2 ही एरो हैं, इसलिए मैंने अपने एरो को धागे से बांध लिया है ताकि मैं धागे को खींचकर अपने एरो को वापस ले सकूं। मैं किसी भी तरह से अपने एरो को बर्बाद नहीं करना चाहता। वीर का एरो स्नेक के मुंह के आर पार हो जाता है और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन गोस्ट टूथ स्नेक किंग का शिकार किया है। आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये सुनकर वीर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो उस धागे को खींच लेता है। वीर के एरो के साथ में वो स्नेक भी अटका होता है, इसलिए वीर के एरो के साथ साथ वो स्नेक भी आ जाता है। वीर को तालाब में गोल्डन फिश दिखती है, जिसे देखते वीर उस पे एरो शूट कर देता है और वीर का एरो उस गोल्डन फिश के आर पार हो जाता है। लेकिन इससे वो गोल्डन फिश मरती नहीं है। वो गोल्डन फिश वहाँ से भागना शुरू कर देती है। ये देखकर वीर स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा शिकार जितना स्ट्रगल करेगा मैं उतना ही एक्साइटेड होऊंगा। ये बोलकर वीर उस गोल्डन फिश के पीछे जाने लगता है और वीर बोलता है, हनी तुम मेरे दूसरे शिकार हो, जल्दी से वापिस आ जाओ। वीर उस गोल्डन फिश के पास जाकर अपनी स्वॉर्ड से उस गोल्डन फिश के 2 टुकड़े कर देता है, जिससे वो गोल्डन फिश वहीं पे किल हो जाती है। और तभी वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन सबफिश का शिकार किया है। आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मास्क खाएं। अपनी पावर स्क्रीन पे ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वीर बोलता है, फाइनली मुझे एक डेविल सोल हासिल हो गई, वो भी एक म्यूटेड डेविल सोल। डार्क स्वैम्प तो मेरे सपनों का स्वर्ग है। इसके बाद हम देखते हैं कि वीर उस गोल्डन फिश को पका लेता है और वीर जैसे जैसे उस गोल्डन फिश का मास्क खाता है, उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन का मास्क खाया है, आपको एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। ये मैसेज वीर की पावर स्क्रीन पे बार बार आ रहा होता है। वीर ने कुछ मास्क म्यू को भी खाने के लिए दिया होता है। वीर उसके सिर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है, म्यू मुझे डार्क स्वैम्प में आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और मेरे म्यूटेड जीन पॉइंट बढ़कर 31 हो चुके हैं। इसके बाद वीर उस म्यूटेड सरफिश की डेविल सोल को बुलाता है, तो वीर के हाथ में गोल्डन स्पेयर आ जाता है, जिसे देखकर वीर बोलते है, इस म्यूटेड सरफिश की डेविल सोल एक स्पेयर टाइप है, एरो टाइप नहीं है, लेकिन यही काफी अच्छा है क्योंकि डेविल सोल वेपन को रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती और इनको लेकर जाना भी आसान होता है। और जब तक ये डेविल सोल वेपन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, ये अपने आप ठीक हो जाते हैं। और तभी वहाँ पर बहुत तेज हवा चलने लगती है, जिसे देखकर वीर हैरानी से मन में सोचता है, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और फिर वहाँ पर एक बहुत बड़ी ब्लैक बर्ड आ जाती है, जिसे देखकर वीर म्यू को वापस ले लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वीर मन में सोचता है, ये ब्लैक बर्ड तो बहुत ज्यादा बड़ी है। उस ब्लैक बर्ड की पीठ से एक बंदा नीचे उतरता है और उस बंदे का नाम नान होता है। नान वीर की तरफ एक कपड़े में मास्क को फेंकते हुए बोलता है कि बच्चे, अब से ये मास्क तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड करना चाहता हूँ। वीर नान से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। वीर मन में सोचता है, ये ब्लैक बर्ड एक माउंट टाइप डेविल सोल है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे अलावा डार्क स्वैम्प में कोई और आने की हिम्मत भी करेगा। नान वीर की बात को इग्नोर करके वीर जो फिश को पका रहा था वहाँ पर जाकर वीर से बोलता है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें जो मीट का टुकड़ा दे रहा हूँ वो एक म्यूटेड एलियन का है। नान जैसे उस बर्तन में से चम्मच से एक मीट के टुकड़े को निकाल के खाता है, तो उसकी पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है, आपने म्यूटेड एलियन का मास्क खाया है, आपको एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। नान अपने पावर स्क्रीन पे ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नान बोलता है, मुझे एक म्यूटेड जीन पॉइंट हासिल हुआ है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बर्तन में जितना भी मांस है वो सारा का सारा म्यूटेड मांस हो? नान वीर से बोलते हैं, तुम मेरे साथ ट्रेड नहीं कर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, वरना तुम मेरे म्यूटेड स्टील विंग बर्ड का खाना बन जाओगे। वीर उससे बोलते हैं, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आता। वीर मन में सोचता है, ये बच्चा कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, मुझे लगता है इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। नान अपने नाइफ से वीर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें एक चांस दिया था, अब तुम नहीं बचोगे। नान का नाइफ जैसे ही वीर के आर्मर से टकराता है तो वीर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। नान हैरानी से बोलता है, मेरे अलॉय नाइफ से इस पे कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? वीर अपने स्पेयर को बुलाते हुए नान से बोलता है, इस तरह के घटिया कचरे नाइफ से मुझ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और दूसरों पर अटैक करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि अपने अपोनेंट की फाइटिंग एबिलिटी कितनी है। ये बोलकर वीर अपने स्पेयर से नान के नाइफ के ऊपर अटैक कर देता है और नान के नाइफ को तोड़ देता है। वीर नान के नाइफ को तोड़ने के बाद सीधा नान के ऊपर अटैक कर देता है। वीर के अटैक को नान पीछे झुककर डॉज कर लेता है और जंप करके पीछे चला जाता है। फिर भी नान के चेहरे पे एक छोटा सा स्क्रैच लग जाता है। नान बोलता है, मेरा हैंडसम फेस खराब हो गया। ये बोलकर नान जंप करके उस ब्लैक बर्ड की पीठ के ऊपर चढ़ जाता है और वीर से बोलता है, बच्चे ज्यादा एरोगेंट मत बनना, आज तुमने जो किया है इसका भुगतान तुम्हें करना पड़ेगा। ये बोलकर नान अपनी ब्लैक बर्ड को आसमान में उड़ने के लिए बोल देता है। वीर जल्दी से अपने सीक्रेट ब्लड पंख बुला लेता है और
बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम उड़ सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कर सकता। ये बोलकर वीर बहुत ही स्पीड से नान के पीछे आने लगता है। नान वीर को देखकर हैरानी से बोलता है ये इतनी स्पीड में कैसे फ्लाई कर सकता है, क्या इसके पंख सीक्रेट ब्लड डेविल सोल हैं? वीर स्माइल करते हुए नान से बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। ये बोलकर वीर अपने स्पेयर को नान के पिछवाड़े में घुसा देता है और हंसते हुए बोलता है तुम्हारे पिछवाड़े में तो एक और छेद हो गया। नान दर्द में जोर से चिल्लाते हुए वीर से बोलता है प्लीज बड़े भाई मुझे माफ कर दो, अगर तुमने अपना स्पेयर मेरे पिछवाड़े में और ज्यादा चुभाया तो मेरा पिछवाड़ा पहले की तरह नहीं रहेगा। नान अपने दोनों हाथ पैंट में डाल के अपनी व्हाइट चड्डी बाहर निकाल लेता है और उसे आसमान में करके वीर से बोलता है बड़े भाई मैं सरेंडर करता हूँ, प्लीज भाई मुझे माफ कर दो। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर ने नान को पकड़ लिया होता है। वीर नान से बोलता है बच्चे तुम्हारी जिंदगी अब मेरे हाथों में है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन दो, जैसे तुम मुझे कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताओ जहाँ पर म्यूटेड काले डंक मारने वाली मधुमक्खियाँ हो। वीर की बात सुनकर नान हैरानी से बोलते हैं क्या म्यूटेड काले डंक वाली मधुमक्खियाँ, वो बहुत ज्यादा खतरनाक होती है, मैं वहाँ पर जाने की हिम्मत भी नहीं करता। इसके बाद ये एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था वीर ने नान को पकड़ लिया था। वीर नान से काले डंक मारने वाली मधुमक्खियों की जगह के बारे में पूछता है। नान बोलता है वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम काले डंक मारने वाली मधुमक्खियों के छत्तों का सीन देखते हैं और वीर और नान ठीक इनके ऊपर फ्लाई कर रहे होते हैं। नान वीर से बोलता है बड़े भाई ये सभी म्यूटेड काले डंक मारने वाली मधुमक्खियां हैं और मुझे लगता है कि इनका एक राजा भी है, क्या तुम सच में इनके ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहे हो? वीर नान से बोलता है अगर तुम अपना पिछवाड़ा बचाना चाहते हो तो मैंने जैसे प्लान बनाया उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना और सब कुछ खत्म होने के बाद में तुम्हें कुछ म्यूटेड एलियन का मांस दूंगा। ये सुनकर नान बोलता है ठीक है बड़े भाई मैं समझ गया। नान अपनी ब्लैक बर्ड पर एक पत्थर उठाकर उन मधुमक्खियों की छतों की तरफ जाते हुए बोलता है सच में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है जो मैं से मिला। नान उन मधुमक्खियों के छतों के ऊपर जाकर उस पत्थर को छोड़ देता है। वो पत्थर सीधा उन मधुमक्खियों के छतों से जाकर लगता है और उनके छत्ते टूट जाते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते टूटते ही वहाँ पर जितने भी काले डंक मारने वाली मधुमक्खियां होती हैं वो सारी की सारी नान के ऊपर अटैक कर देती हैं। नान जल्दी से अपनी ब्लैक बर्ड को और ज्यादा ऊपर उड़ने के लिए बोल देता है। ये देखकर वीर खुश हो जाता है और वीर बोलता है अब मेरी बारी आ चुकी है। ये बोलकर वीर बहुत ही स्पीड से उन मधुमक्खियों की छतों की तरफ जाने लगता है और वहाँ पर जितनी भी बच्ची खुची मधुमक्खियां होती हैं वीर उन सभी से बचते हुए सीधा उन मधुमक्खियों के किंग के पास जाता है और अपनी स्वॉर्ड से उसके 2 टुकड़े कर देता है। और वीर जैसे उस मधुमक्खियों के किंग को किल करता है तो वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज आता है आपने सीक्रेट ब्लड काले डंक मारने वाली मधुमक्खी का शिकार किया है, आपको कोई भी डेविल सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से लेकर 10 सीक्रेट जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। और फिर वीर एक और काले डंक मारने वाली मधुमक्खी को किल कर देता है लेकिन वीर को उसकी डेविल सोल हासिल नहीं होती है। इसके बाद वीर वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियों को किल करता है और वीर की पावर स्क्रीन पे मैसेज बार बार आ रहे होते हैं। और तब भी वीर की पावर स्क्रीन पे एक और मैसेज आता है आपने म्यूटेड काले डंक मारने वाली मधुमक्खी का शिकार किया है, आपको इसकी डेविल सोल हासिल हुई है। 0 से लेकर 10 म्यूटेड जीन पॉइंट लेने के लिए इसका मांस खाएं। ये सुनकर वीर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वीर बोलता है फाइनली मुझे एक डेविल सोल हासिल हो ही गई और ये भी एक एरो टाइप डेविल सोल है, ये सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इसके बाद वीर वापिस देवाश्रम में आ जाता है। वीर मन में सोचता है डार्क स्वेब में शिकार करने के बाद मेरे म्यूटेड जीन पॉइंट 47 हो गए हैं और मेरे सीक्रेट जीन पॉइंट 26 हो चुके हैं, इनको मैक्सिमम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आपस में बात करते हैं मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट पहले से स्टार्ट हो गया है और इसमें ज्वाइन होने के लिए आज लास्ट दिन है, इसके बाद इसमें कोई भी ज्वाइन नहीं हो पाएगा। ये सुनकर वीर हैरानी से बोलते हैं क्या मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट, मैं कुछ दिन बाहर चला गया था, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। इस कॉन्टेस्ट में शेल्टर में जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में फाइट करते हैं और इसमें टॉप जो भी आएगा वो बाकी के शेल्टर के टॉपर से फाइट करेगा और ऐसे करके जो भी टॉप 10 में आएगा उसे एक रैंडमली सीक्रेट ब्लड डेविल सोल दी जाएगी। ये सच में बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे इसमें जरूर ज्वाइन होना चाहिए। इसके बाद हम मार्शल आर्ट रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर इस मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में ज्वाइन हो जाता है और वीर का नंबर 8888 होता है। ये देखकर वीर बोलते हैं मार्शल आर्ट रिंग में एंटर करने के लिए मेरा नंबर 8088 है। इस साल तो सच में बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं मेरी फाइट किस तरह के अपोनेंट के साथ होगी, मैं इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हम मार्शल आर्ट रिंग के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इस साल कॉम्पिटिटर की संख्या पहले से 2 गुनी और इस कॉम्पिटिशन में जो भी अच्छा करेगा वो साबित करता है कि वो शेल्टर में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर हम अलग अलग रिंग को देखते हैं जहाँ पर 100 करके बंदे आपस में फाइट कर रहे होते हैं। इनको देखकर वीर मन में सोचता है पिछले साल की तरह एक रिंग में 100 बंदे आपस में फाइट कर रहे हैं और इन 100 बंदों में से लास्ट में जो बचेगा वही इस मैच में विन करेगा। और अभी तक बैटल ग्रुप 50 की बारी आई और मैं लगभग 80 के आसपास होऊंगा, इसलिए शायद मेरी आज फाइट की बारी नहीं आएगी, इसलिए मैं मैच को देखने के लिए एक अच्छी सी जगह ढूंढ लेता हूँ। और तभी वीर के सामने ग्रैंड मास्टर आ जाता है। ग्रैंड मास्टर वीर से बोलता है सन की मैं तुम्हें अपना नंबर बताता हूँ, शायद हम एक ही बैटल ग्रुप
ग्रुप में आ जाए और आपस में फाइट करें। वीर ग्रैंड मास्टर से बोलते हैं, मुझे माफ करना, शायद मैं तुम्हें डिसअपॉइंट करूंगा क्योंकि मैंने मैच में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये सुनकर व्योम बक्सी को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वीर से बोलते हैं, तुम तो एक आदमी होने के लायक भी नहीं हो, अगर तुमने मुझे कोई मौका दिया तो मैं तुम्हें वहीं पे किल कर दूंगा। और तभी वहाँ पर अवनी और माही आ जाती है। माही ग्रैंड मास्टर से बोलती है, ग्रैंड मास्टर तुम्हारा मैच बहुत ही जल्द आने वाला है, तो तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है। अवनी को देखकर ग्रैंड मास्टर खुश हो जाता है क्योंकि ग्रैंड मास्टर अवनी को लाइक करता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है, ऑफ कोर्स मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इस मैच में मैं ही जीतूंगा, तुम्हें मेरा मैच देखने के लिए आना चाहिए। और फिर ग्रैंड मास्टर के वहाँ से जाने के बाद अवनी वीर से पूछती है, क्या तुम ग्रैंड मास्टर से डरते हो। वीर बोलते हैं हाँ। अवनी पूछती है, आखिर तुम ग्रैंड मास्टर से क्यों डरते हो। वीर बोलता है, ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो स्टार ग्रुप का यंग मास्टर है, इसलिए मैं उसे भड़काने की हिम्मत नहीं करता। ये सुनकर माही वीर से बोलती है, लेकिन तुमने जब ग्रैंड मास्टर के सामने पर्पल स्केल ड्रैगन को किल किया उस टाइम तो तुम उसके सामने बहुत बहादुर थे। अवनी वीर से बोलती है, वीर तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो ना, तुम्हें डर है कि अगर तुम ग्रैंड मास्टर से पंगा लोगे तो ग्रैंड मास्टर तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सुनकर वीर बोलते हैं, क्या ये लड़की मेरा दिमाग पढ़ सकती है। इसने बिल्कुल सही बोला। अवनी वीर से बोलती है, मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे बेटे हो, इसलिए तुम अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तुम्हें ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में जाने के लिए एक बार फिर से सोचना चाहिए। वीर पूछता, आखिर क्यों। अवनी वीर को बताती है, एक बार जब तुम अकेडमी में ज्वाइन हो गए तो मैं तुम्हें एक स्पेशल टीम में ज्वाइन करवा दूंगी, उसके बाद मिलिट्री की आर्मी तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगी और कोई भी तुम्हारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी नहीं। वीर बोलता है, ये सुनने में हाई पोजीशन लग रही है, आखिर ये कौन सी टीम है। अवनी बोलती है, इसमें ज्वाइन होने के बाद तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर वीर मास्टर रिंग की तरफ जाते हुए मन में सोचता है, मुझे शायद ब्लैक हॉक मिलिट्री एकेडमी में ज्वाइन होने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि मैं एकेडमी में ज्वाइन होकर ग्रैंड मास्टर से अपनी फैमिली को बचा सकता हूँ। इसके बाद हम मार्शल रिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर 99 बंदे आ गए होते हैं, सिर्फ एक बंदा रह रहा होता है और वो सभी उस एक बंदे का वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर कुछ लोग बात करते हैं, आखिर कौन सा कमीना है जो अभी तक नहीं आया, क्या वो डर के भाग चुका है। हम 99 बंदे सिर्फ उस एक बंदे का वेट कर रहे हैं, उसे तो पहले ही हार मान लेनी चाहिए, अगर वो हार नहीं मानता तो मैं उसे सबसे पहले किल करूंगा। और तभी वहाँ पर वो लास्ट वाला बंदा भी आ जाता है। वो उन सभी से बोलता है, मुझे माफ करना, मैंने तुम सभी को वेट करवाया। उस बंदे को देखकर वो सभी लोग हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि ये वही बंदा नहीं है जिसने सूरज से फाइट की थी। दूसरा बोलता है, ये तो डॉलर है, क्या इसने भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। डॉलर यानी कि वीर मन में सोचता है, भले इस कॉन्टेस्ट में वीर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता लेकिन डॉलर तो कर सकता है ना। और भाई लोग, अगर तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो मेरे पहले वाले चैनल पर ये एपिसोड अपलोड है, वहां पर जाकर तुम लोग सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो। इसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो भाई लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।